हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंशुमन झा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हाउ टू स्टडी। अब आप लोग बोलेंगे ये तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, हाउ टू स्टडी। ये तो सबको पता होता है कैसे स्टडी करना है, लेकिन ऐसा नहीं है ऐसा एक्चुअली नहीं है, क्योंकि कारण ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि कैसे स्टडी करना होता है। ओके, सो इस टॉपिक के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि आपको भी थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही कि जैसे स्टूडेंट्स को बहुत फेस होती है इशू। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि क्या क्या आपको इश्यूज होते हैं। जैसे अर्ली एज में हमें सिखाया जाता है, रटना चीज़ों को सिखाया जाता है, लेकिन हमें कैसे प्रैक्टिकली पढ़ना होता है, क्या करना होता है और कैसे हम लोग गुड मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको एक गुड मार्क्स के आप हकदार हैं। सो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि जब भी आप पढ़ते हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी हैं। अगर आप एक जूनियर क्लास स्टूडेंट है तो आपने सुना भी नहीं होगा शॉर्ट नोट्स होते क्या हैं। तो अगर आप एक टॉपिक है तो उस टॉपिक को आप समरी में, मतलब अराउंड 2 और 3 लाइन्स में आप उस टॉपिक को कैसे समझा सकते हैं, वो शॉर्ट नोट्स में आ जाता है। द सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट इज वो जो शॉर्ट नोट्स आप बनाते हैं उस टॉप चैप्टर के, कैसे बनाना है शॉर्ट नोट्स, इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इसमें अगर आपको बताता हूँ, शॉर्ट नोट्स तो बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा मेजर पॉइंट, टर्निंग पॉइंट बन सकता है अगर आपको शॉर्ट नोट्स है आपके पास। तो सेकेंड थिंग, आपको उनका रिविजन करना है। अब रिविजन भी पता नहीं होता कैसे करना है बच्चों को। तो देखो, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया है इनको फर्स्ट डे पर हो, पहले दिन तो पढ़ना बहुत जरूरी है, एक बार तो पढ़ लो एटलीस्ट। इसको पढ़ने में आपको मुश्किल से फर्स्ट डे आपको लग सकते हैं, जितना अकॉर्डिंग टू, अगर 4 to 5 पेज का शॉर्ट नोट्स है या चैप्टर 10 पेज का भी हो, तो अगर आपके ज्यादा बड़े शॉर्ट नोट्स बन रखे हैं, शॉर्ट नोट्स तो ऐसे छोटे ही होने चाहिए, लेकिन अगर आपके बन रहे हैं ऐसे नोट्स वगैरह, तो उनको नोट्स ही नॉर्मली, शॉर्ट नोट्स नहीं बन रहा है तो ठीक है, नोट्स ही बनना बस ओनली। तो अगर आपके फर्स्ट डे के लिए ही अगर आपको लगा तो आपको शायद 30 मिनट से लेके 1 घंटा तक लग सकता है, 30 से 1 आवर तक लग सकता है। लेकिन विथ टाइम, अगर तुम अब सेकेंड डे क्या करो, अब देखो टाइम निकलना बड़ा मुश्किल है, 1 घंटा फर्स्ट डे देना, तो आप संडे से स्टार्ट कर सकते हैं। संडे को आपके पास 1 घंटा तो रहेगा नोट्स रिवाइज करने के लिए, एक थोड़ा टाइम तो दीजिए। अब अगर आप सेकंड थिंग की बात करें कैसे करना है इसको, तो इसको करने के लिए आपके पास एक अच्छा मौका ये भी होता है। अब उसका सेकंड डे पे ले लेते हैं। सेकंड डे पे जब आप पढ़ेंगे, सेम चीज आपको पढ़ने में आप ऑब्जर्व करेंगे, बहुत बोरिंग लगता है पहली बार तो। स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूं, मैं भी ये चीज कर चुका हूं, तो ये बहुत बोरिंग लगता है स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आप सेकंड डे पे शायद आपको 20 मिनट्स लेके आपको कहते हैं उसे 40 या 45 मिनट्स तक लग सकता है, 45 मिनट्स तक लग सकता है। लेकिन अगर अब जैसे थर्ड डे की बात करें, थर्ड डे तक आते आते आपको ये 15 मिनट्स या हो जाएगा, लेके 40 या 30 मिनट्स तक, 15 मिनट्स से लेके 40 या 30 मिनट्स तक। लेकिन जैसे जैसे आप टाइम के साथ होता जाएगा, तो जब आप डे 10 पे आएंगे तो आपका शायद ये डे 10, मैं स्किप कर रहा हूं ऐसे ही डे को, तो डे 10 पे आपका ये शायद 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा समराइज, और इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। 15 मिनट्स तो अब जैसे लग रहा है आपको, इसका एक अराउंड राउंड फिगर बताया हूं आपको, तो ये 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपका पूरा का पूरा वो चैप्टर समराइज और रिवाइज हो जाएगा। सेकेंड टॉपिक मैंने रिवीजन आपको बता दिया शॉर्ट नोट्स के लिए और रिवीजन कैसे करना है। थर्ड थिंग, जैसे कि आपके पास जैसे कि बुक्स होती हैं, तो बुक रीडिंग एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट या टर्निंग पॉइंट बन सकता है आपके लिए। बुक रीडिंग जैसे कि अगर आप कहें तो कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो आपके पास जैसे कि छोटी क्लास में तो आपने स्कूल की बुक ही पढ़े, वही बेटर है आपके लिए, क्योंकि वो बहुत इजी होता है कंपैरेटिवली कि आप जैसे कि एग्जाम्स में स्कोर करना है आपको, तो जो टीचर समझाती है तो टीचर पे मत जाए, क्योंकि पढ़ना आपको है, आप पैसे भर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन को कोई काम मतलब नहीं है। जैसे आपका स्कूल है या उसको, वो आपसे पैसे ही ले रहा है बस ओनली, ताकि वो आपको पढ़ा सके। सो ऐसा नहीं हो सोचना। और बुक रीडिंग बहुत जरूरी है, बुक रीडिंग करना एटलीस्ट 5 से 10 मिनट, एक ही पेज पढ़ो, 2 ही पेज पढ़ो दिन में, लेकिन बुक रीडिंग पक्का करो। द फोर्थ पॉइंट आई वॉन्ट, स्टूडेंट आर फेसिंग प्रॉब्लम इन डाउट। बहुत इंट्रोवर्ट मत बनो, बिल्कुल मत बनो, बहुत बहुत बड़ी इशू है। फेस डाउट कर कहते हैं, टीचर से डाउट पूछना क्लास में या फिर कहीं भी डाउट पूछना एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अगर आप जो नोट्स पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, तो आपको डाउट पक्का होगा
और जो डाउट पूछते हैं भाई वही उनको ही एग्जाम के टाइम पे डाउट नहीं आते हैं। तो डाउट पहले ही पूछ लो, हो सके तो एक चैप्टर जो पढ़ रहे हो उसके 2 पेज पहले पढ़ के जाओ क्लास में, क्योंकि वो जो 2 पेज है तुम्हें जो पढ़ोगे तो उसमें कुछ कुछ समझ आएगा, तुम्हें कुछ नहीं आएगा, मैं जानता हूं ये बात को। लेकिन जो बाद के टाइम है, बाद के टाइम में तुम्हें क्या होगा, उसमें जो डाउट्स आ जाएंगे और वो जो डाउट होंगे उसको तुम सॉल्व कर पाते हो। तो डाउट आस्किंग बहुत जरूरी है। एंड द 5th पॉइंट अगर मैं कहूं, देखो बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि डाउट पूछेंगे टीचर मारेगा तो नहीं वगैरह। क्यों मारेगा भाई, पैसे भर रहे हो ना उसको डाउट पूछने के लिए, तो वो डाउट पूछो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउट पूछना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एंड द 5th थिंग अगर मैं कहूं क्या स्टूडेंट लैक करते हैं, तो स्टूडेंट के अंदर ये होता है, पहली बात कि जैसे ही वो एनालिसिस नहीं करते हैं, तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पता होगा कि एनालिसिस होता क्या है या एनालिसिस करते कैसे हैं, जैसे देखो कोई भी चैप्टर होता है उसको पढ़ने के बाद समराइज करने के साथ साथ ये भी सोचो कि वो चैप्टर एक्चुअली कैसा है, क्या वो उसको ना अपने फैमिली के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट करने, अपने से जोड़ने की कोशिश करो। उसमें क्या हो रहा है, क्या वो तुम्हारे साथ होता, या जैसे एग्जाम्पल सोशल साइंस के चैप्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, सोशल साइंस या इंग्लिश चैप्टर वगैरह की बात कर रहा हूं, तो ये बहुत सिंपल हो जाता है अगर एनालिसिस करते हो तो। और दूसरी थिंग, अगर तुम्हें एनालिसिस करनी है तो पेपर एनालिसिस भी एक बहुत अच्छा फायदा होता है स्टूडेंट्स के लिए कंपैरेटिवली। जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स होते हैं वो एनालिसिस बिल्कुल नहीं करते, एग्जाम देते हैं, क्वेश्चन पेपर फाड़ के बाहर भाग जाते हैं। ऐसा मैं बहुत केस देखा है, डस्टबिन में मिलते हैं क्वेश्चन पेपर्स। सो एनालिसिस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको अगर करोगे तो इसके बाद तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। एनालिसिस करने में कितना टाइम लगता है, एक पेपर जो तुम सॉल्व करते हो उसके बाद तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए एटलीस्ट कि कितने बन रहे हैं मेरे और कितने नहीं हो सकते। सो पेपर एनालिसिस करना बहुत इजी काम है, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है बहुत हार्ड जो तुम नहीं कर सकते, बहुत इजी सा काम है। इसको करना जैसे बहुत इजी, अगर मान लो ये वाला एक पेपर है, पेज है हमारे पास, इसमें कुछ ना कुछ लिखा होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं, मान लो 10 क्वेश्चन है, अगर 10 क्वेश्चन हैं तो 10 क्वेश्चन में से तुम्हारे कितने सही बन रहे हैं ये तो कर सकते हो। मान लो जो तुमने एग्जाम में ही हो, एग्जाम जैसे तुम्हारा ओवर होता है, तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन है, तो मैं जो मान लेते हैं मुझे फर्स्ट क्वेश्चन सही हो गया मेरा, मैं ऐसे टिक मार लूंगा, नहीं तो और जो नहीं हो बन रहा है उसमें क्रॉस मार लूंगा, जिसमें डाउट है कि सही नहीं हो सकता है, गलत हो सकता है। तो मान लो मुझे फर्स्ट में डाउट है तो मैं उसको गोला मार दूंगा। तो गोला मारने से क्या होगा, तुम्हें जब घर जाओगे या अपना एग्जाम के बाद अपने बैग जब तुम्हें मिलेगा तो बुक में से चेकआउट कर सकते हो कि क्या वो सही था। और 6 चीज जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट गलतियां करते हैं होता है कंपैरिजन। अब इसके बारे में मैं क्या ही कहूं, क्योंकि हर स्टूडेंट ये इश्यू बहुत फेस करता है। वो अपने आप को क्लास के टॉपर से या तो कंपेयर करेगा, या तो अपने दोस्त से कंपेयर करेगा, या किसी न किसी से कंपेयर करता रहेगा। अरे कंपैरिजन करना है तो खुद से करो भाई। एक्चुअली कंपैरिजन एक अच्छा पॉइंट बनता है, मैं बता रहा हूं बनता है, लेकिन वो दूसरों से करने से कोई फायदा नहीं है। खुद से करोगे तो बहुत ज्यादा ही प्लस पॉइंट है तुम्हारे लिए। अभी के टाइम पे कंपैरिजन करना है तो कैसे करो, जैसे तुम्हारे लास्ट टेस्ट में कितने स्कोर्स बने थे। लाइक यूनिट टेस्ट होता है तुम्हारा, हर मंथ होता है बच्चों का, जानता हूं मैं। कुछ के हर मंथ नहीं होते हैं, कुछ के 2-3 मंथ में होते हैं एक बार, कुछ के एग्जाम्स ही होते हैं। तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखो, कुछ के तो अब अगर तुम एक ईयरली लेवल पे भी देखो तुम कितना डेवलप कर रहे हो, जैसे कि स्कोर तुम्हारे कितने बढ़ रहे हैं, कितना घट रहे हैं, इसका और साथ के साथ तुम कंपैरिजन तो ये अब खुद से करो, कि मैं खुद से करो। एंड द थिंग दैट आई वॉन्ट टू शो यू, द 7th थिंग एंड द लास्ट थिंग जो मैं कहना चाहता हूं बच्चों के साथ, कि कंपैरिजन कर लिया कोई बात नहीं, अपने हद किया, लेकिन साथ के साथ कंपैरिजन के बाद, अब मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं स्क्रिप्ट लिख के पूरे वीडियो बना रहा हूं, मेरे को जो दिमाग में है, जो मेरे को पॉइंट पता है, होते हैं गलतियां बच्चों से, वही बता रहा हूं। तो 7th थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता है सेल्फ एनालिसिस के बाद सेल्फ टेस्टिंग। अपने टेस्ट खुद लो यार, मैं बता रहा हूं, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुद के टेस्ट लेते हो, अगर एक चैप्टर पढ़ा है तुमने, एक चैप्टर तुम्हारा खत्म हुआ, अब अगर जो जूनियर स्कूल्स में जैसे कि 8 से अगर बिलो है तो वो क्या कर सकता है, अपने बुक की एक्सरसाइजेस सॉल्व करने चले जाओ। और अगर तुम लोग 9, 10, 11, 12 में हो तो तुम चाहो तो पिछले PYQs दे सकते हो, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या अदर जैसे की चीजें हैं,
बहुत सारे आते भी हैं क्वेश्चन बैंक्स वगैरह, तो उनके ऊपर थोड़ा बहुत जम कर सकते हो। और प्लीज ऐसे बड़े हाई लेवल बुक्स के ऊपर या बहुत हाई लेवल क्वेश्चन के ऊपर जम मत करो, और नहीं बनते तो इतना डिमोटिवेटेड मत हो जाओ, क्योंकि किसी से नहीं बनते यार पहली बार तो। और दूसरी बात, स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम में किसी से होता नहीं है चीजें। और दूसरी बात कि अगर नहीं बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, वापस से चैप्टर का जो बेसिक है वो पढ़ो। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, एक बार नोट्स अपने बगल में रखो जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उस चैप्टर के क्वेश्चंस का पहले लेवल 1 करो, लेवल 2 करो। देखो बुक्स में ऐसी चीजें नहीं होती है, ऐसे कोई भी कहीं से भी तुम्हें क्वेश्चन ऐसा उल्टा सीधा करके दे देगा। मॉड्यूल्स होते हैं बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उनमें होती हैं लेवल वाइज चीजें होती हैं। तो अगर तुमने फर्स्ट लेवल क्लियर कर लिया, फर्स्ट लेवल के बाद तुम्हें सेकंड लेवल होता है, मतलब लेवल बढ़ता आता है, और 5-6 लेवल तक आते हैं, हार्डेस्ट लेवल तक के क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। सो ये बेसिकली हायर कैसे 11th-12th के लिए कह रहा था। लेकिन मानो मेरी बात को कि चैप्टर अगर हो गया तो, जैसे कि 9th-10th के स्टूडेंट भी हो, तो एक बार एनसीईआरटी की अगर है बुक तो उसमें सॉल्व एक बार कोशिश करो। बेसिकली साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया। और मैथ्स से बहुत लोग डरते हैं, मैथ कोई बड़ा ब्लेंडर नहीं है भाई गाइस, उसके ऊपर ना बस थोड़ा बहुत हार्ड वर्क लगता है। मैथ्स का मैं बताऊंगा, एक शूट और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैथ्स के बारे में। तो ये हमारे आज के पॉइंट्स हो गए, और बस अभी मैं इतना ही डिस्कस करना चाहूंगा। सो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विथ मी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस उतना नहीं था, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कोई भी इंसान आके कुछ भी बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है बस मैं उतना बता रहा हूँ। मैक्सिमम बच्चों का दिक्कत यही फेस होता है। अगर ये कर लिया तो तुम्हारे 80-90% डाउट्स और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद जो होते हैं उसके लिए, जैसे कि वो अदर थिंग्स है, उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इतना कर लोगे तुम्हें 90% तो आ ही जाएंगे। रिवीजन तो देखो, इनमें से जो मेन बेसिक पॉइंट है वो रिवीजन है, सेल्फ टेस्ट है, बुक रीडिंग है, एंड डाउट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। 7th सेल्फ टेस्टिंग हो गया, वो तुमने कर लेंगे। उसके बाद जो होगा तुम्हारा टॉपिक ये खत्म होता है। तो इसके बाद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, आराम से करो। और सेल्फ अप्रिशिएशन बहुत जरूरी है, सेल्फ अप्रिशिएशन पक्का करना। जैसे कोई भी तुमने छोटा मोटा गोल भी अगर बना रखा है, आज मैं ये चैप्टर करूंगा, एक वीक में ये चैप्टर करूंगा, तो ये चैप्टर करने के बाद अपने आप को अप्रिशिएट करो कि तुमने वो काम कर पाए एक्चुअली। तो उसके लिए तुम चाहो तो अपने आप को सेल्फ रिवॉर्ड कर दे सकते हो, चाहो तो। लाइक रिवॉर्ड्स में तुम क्या दे सकते हो अपने आप को, जैसे कि फ्री टाइम में चाहो तो तुम फोन देख सकते हो, या जो तुम्हारा मन करे वो कर सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सो आज के लिए क्लास खत्म हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइस। आपका सपोर्ट रहा। एक लाइक तो करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी कर लेना। मैं बता रहा हूं, अगर अभी कर लोगे तो और भी मैं कंटेंट जो लाऊंगा वो मिस नहीं करोगे। अभी कर लो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर लेना, पक्का यार शेयर करना, क्योंकि स्टूडेंट के डाउट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये वाला पक्का सॉल्व करना। थैंक यू। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जाओ पढ़ाई करो, जाओ अभी, जाओ 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 जाओ।